किसी कम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वह कम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल का जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वो कम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने कम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो कम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किया आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर कम करने का जुनून आता है, तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बैक नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरा ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ाने और पकाने में एक लंबा समय लगता है। आपके चने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको शरश्ते चलकर बहुत दर्द सहाना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। आगे बढ़ाने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेट है वह आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेट है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ाने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हरण भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो, तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग उसे कमजोर दीवार की ईंटें ले जाकर अपने घर बनाएंगे। मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िया मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मेला करना चाहते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत विरोध करते हैं पर आप कहानी पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, पर अपने माँ में हर जान का डर बिठा रखें, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और हर के बड़े में ना सोचकर सिर्फ जितने के बड़े में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हर कर पीछे हटाना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हर कर पीछे है रहे, वह समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते, तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपना देख कर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, और जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपना को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बादल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन मेहनत से कम किया, वही डर सवेरे इस दुनिया में अपना नाम क्या। अगर आप भी नाम कामना चाहते हैं, तो आप भी आज से दूर लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते, तो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगन नहीं, तो आपको कम पर रुकावट
नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और मत गुजरिया गम को भूलकर आगे बढ़ाई और खुद को इतना बड़ा बनाया कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक अपने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किया यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप यह लिख लीजिए कि आप करने के आखिरी पड़ाव पर आएंगे, फिर भी आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलते हैं जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियां के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं और जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनती है, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाती तो आप इन जिम्मेदारियां के बोझ में दब कर खत्म हो जाते। श्री कृष्णा कहते हैं, आपका जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, कि इस बात पर खुशी मनाया कि अब आपका बड़ा वक्त आपके कम को मिलेगा, बल्कि इस बात का खुशी मनाइए कि अब आपका पूरा वक्त आपके कम को मिलेगा। और याद रखिएगा कि कम से बड़ा कोई अपना नहीं है, कम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हर को हर की तरह मत अच्छी इसे एक और सीखने की मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हर के बाद सफलता मिलती है तो पहले बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है। अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत है, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखना से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार है। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी सी बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठाना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ कम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जी तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गाँव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दवा बनती थी कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कामना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उसे पर लोगों को बेटी होने पर गर्व। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गाँव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बड़े में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छा चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका माँ पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आज के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकार करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मेरी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, सुमन तुम नहीं मानेगी, यह बेवकूफी वाला कम तुम्हारे किसी कम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी माँ से बोली, पापा आप हमेशा पीछे पीछे निशा यूं गिरना चाहते हैं। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकने हैं? उसके पिताजी ने कहा, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हरण किसी के लिए इतना आसान नहीं है। सुमन के पापा ने कहा, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर रख दूं। सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर रख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया
मेरे हुनर को नहीं, गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, इसी इलाज की जरूर है। सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े कम किया है पागलों ने ही की है और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तनकाते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वह भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के माँ में यह विचार आया कि वह गाँव में अपने बनाए गए चित्रों के प्रदर्शनी लगेगी और गाँव के 10 गाँव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वो इस बड़े में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई, शायद उसे इस कम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा, शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं गांव में बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बड़े में पता लगेगा, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ में पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझने पर उसकी पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार करने के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उनकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफी खुशी दिखे रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गाँव वालों के सामने सुमन को यह लेकर संवासी दिखाई, भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ आपको थी जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी। सुमन के पिताजी ने अपराध बहुत की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ प्रकार बहुत खुश थी और वो अपनी कल को और ज्यादा निखरने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया हुआ किसी के साथ ना करें। एक हाथी ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपना टूटकर बिखर गए। वह निरसा जिंदगी से हरे हुए चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बड़ा, उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वो उसके सामने बहुत ही कम आई थी। सुमन खुद को समझने की पूरी कोशिश करती थी, उसकी कहानी इतनी आसान तरीके से खत्म नहीं होने वाली थी। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना गांव वालों से, अब उसकी लड़ाई किस्मत से है। अब जो चाहे हो जाए, वो किस्मत को हराकर मनी की दुनिया में नाम काम करवाने की सुमन एक बार फिर से शुरुआत कर दी है। इस बार हाथ से नहीं बल्कि पर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पेसिट किया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया यह क्या कर रही हो अब तुम? जो सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती। उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपने सपना को पूरा कर लोग? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी कम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हादसा झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपना एक एक करके झरने लगे और वहाँ से लेकर शहर तक अपने चित्रकार के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गाँव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार के वह सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वो हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बना। मेरी पहले प्रदर्शनी ने मेरे पिता की खोल दी, उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती पर हाल एक हाथ से ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी, मुझे नहीं लगा था मैं अब कुछ कर पाऊंगी पर मुझमें पर कहानी ना कहानी वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ाने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से शुरुआत की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ाई। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहती है।
और एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बैठ जाता है, आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।